सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। मुसलमानों, ये तुमने क्या किया? कुरान अमल करने की किताब है। तुमने कुरान को दुआ की किताब बना दिया। कुरान समझने की किताब है। तुमने कुरान को सिर्फ पढ़ने पर इक्तिफा करने वाली किताब बना दी। कुरान जिंदों का दस्तूर है। तुमने कुरान को मुर्दों का मंशूर बना दिया। कुरान इल्म की किताब है। तुमने कुरान को ला इल्म हाथों में थमा दिया। कुरान तस्खीर कायनात का दर्स देने आया था। तुमने कुरान को सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया। कुरान मुर्दा कौम को जिंदा करने के लिए आया था। तुमने कुरान को मुर्दों को बख्शवाने पर लगा दिया। ऐ मुसलमानों, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? कितने अफसोस की बात है जो किताब हमारे लिए दस्तूरे हयात है, जो किताब हमारे लिए मशाले राह है, उस किताब को हमने पढ़ना छोड़ दिया। आज अगर किसी घर से कुरान अजीम की तिलावत की आवाज आती है तो लोग ये समझते हैं कि इस घर में भूत, ये भूतों को भगाने के लिए कुरान पढ़ा जा रहा है, ये जिन्नात को भगाने के लिए कुरान पढ़ा जा रहा है। आज हमने भूत उतारने के लिए, जिन्नातों को भगाने के लिए, बदरूहों को भगाने के लिए हमने कुरान को पढ़ने का जरिया समझ लिया है। काश हमने ऐसा ना किया होता। हर घर से कुरान अजीम की तिलावत की आवाज आती, हर घर में कुरान अजीम की तिलावतों के नगमे गूंजते तो कितना ही अच्छा होता। यकीनन जिस घर में कुरान अजीम की तिलावत की सदाएं बुलंद होती हैं, उन घरों में इस्लामी माहौल होता, उन घरों में इस्लाम की बहारें होती, उन घरों में पुरसुकून माहौल होता है और अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतों का उस घर में नुज़ूल होता है। आज हर घर मैदान जंग बना हुआ है। हर घर में नाबरकती नजर आती है। घर का माहौल पेचीदा नजर आता है। सुकून गारत हो चुका है। उसकी वजह यह है कि हमने कुरान अजीम की तिलावत को छोड़ दिया, हमने कुरान अजीम को समझना छोड़ दिया, हमने कुरान अजीम को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान अजीम को ताकों की जीनत बना दिया है। कुरान अजीम का जज़दान, उस पर गुबार अटा रहता है और हम उसको साफ नहीं करते, इसलिए कि जब हम कुरान पढ़ते ही नहीं तो कुरान अजीम को खोल कर कैसे देखें, और जब कुरान अजीम को खोलते नहीं हैं तो उसके जज़दान पर लगी हुई गर्द कैसे साफ करें। हमारे पास तो इतना भी वक्त नहीं है कि हम कुरान अजीम को उठा करके चूम लें, कुरान अजीम को बोसा दे लें, कुरान अजीम का दीदार कर लें और कुरान अजीम को कुछ देर के लिए बैठकर पढ़ लें। काश हमारी समझ ऐसी हो जाए कि हम कुरान अजीम को समझने लगे। कुरान अजीम हमारे लिए दस्तूर हयात है, ये चीज हमारे दिल में बस जाए और रच जाए।
और कुरान अजीम पर हम अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी को गुजारें तो यकीनन हमारी जिंदगी पुरबहार बन सकती है, हमारी जिंदगी में इनकलाब आ सकता है, हमारी जिंदगी भी पुरसुकून हो सकती है। मगर उसके लिए शर्त यह है कि हमें कुरान अजीम से जुड़ना होगा, हमें कुरान अजीम के करीब जाना होगा, हमें कुरान अजीम की तिलावतें करनी होंगी, हमें कुरान अजीम को समझकर पढ़ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान से दोस्ती नसीब फरमाए और कुरान अजीम की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे, कुरान अजीम से हम लगाव रखने लगे और कुरान अजीम के सांचे में ढलकर हम अपनी जिंदगी को गुजारें।